अच्छा जी, ओरीफ्लेम जो कंपनी है हमारी स्वीडन में 1967 से हुई थी, तकरीबन अब इसे 58 इयर्स होने वाले हैं और इस साल ये 58 अपनी एनिवर्सरी या बर्थडे भी मनाएगी। अच्छा, ओरीफ्लेम का प्लेटफॉर्म बाकी कंपनीज जिनमें हम जॉब के तौर पे जाते हैं उससे यकसन मुख्तलिफ है। इस प्लेटफॉर्म को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म। डायरेक्ट सेलिंग DSA एसोसिएशन है एक पूरी यूरोप में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको यानी कि कंपनी को और इसके ब्रांड पार्टनर्स को देती है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात देती है, कुछ उनको यानी कि सपोर्ट करती है एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिन पे अवॉइड करना होता है कि एक कंपनी कितने हद तक प्रॉफिट ले सकती है, कितने हद तक जो है कमीशन ले सकती है या दे सकती है, एंड आप लोगों को प्रोडक्ट सही जाते हैं नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट हम नहीं बना रहे, हमें नहीं पता क्या है। कंपनी ने अगर मुझे बता दिया ये अच्छा है स्क्रब, इसकी ये खसूसियात हैं, इसमें हनी भी है, मिल्क भी है, मुझे इस पर यकीन करना पड़ेगा। अगर कंपनी इस चीज़ से हमने किसी ने यूज़ किया, उसने कहीं से लैब में टेस्ट करवा दिया, उसे पता चला इसमें ये चीज़ नहीं है जो कंपनी ने बोली, तो फिर कंपनी सी हो सकती है। मैं सिर्फ ओरीफ्लेम की बात नहीं करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करूँ कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इस तरह से मुख्तलिफ है कि हमारे भी राइट्स हैं, कंपनी के भी राइट्स हैं। कंपनी हमें चीज़ें बताती है, कंपनी को लाजिम है कि जो चीज़ों में जो इंग्रेडिएंट है, जो रिसर्च है, वो वैसी ही हो जैसी की है। बाकी कंपनीज जो होती है इसमें जहाँ एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपने देखा होगा डोर टू डोर सेलिंग करने आती है, बैग लेके ये ले लें वो ले लें, बेचारी एक दफ़ा कुछ और लेके आ रही होती हैं, एक महीने बाद सेम चीज़ें किसी और कंपनी की। अभी कोविड में आपने देखा होगा ब्लीच और जो है फिनाइल और क्या एक डिश वॉश, ये सारे के तीनों चारों लेके आ रही थी, एक ही ग्रीन पर्पल ब्लू बॉटल्स थी और वो बेचे जा रही थी और उसमें हर तरह के मुरक्कब थे और उससे कभी फर्श भी साफ़ नहीं हुआ ही नहीं। वैसे तरह फेस वाली भी, ब्लीचेस वाली भी सब लेके आ रही होती। अब वो बेचारे वहाँ की एम्प्लॉयज़ होती हैं, कमीशन पे भी होती हैं, सैलरी पे भी होती हैं और उनके मुताबिक उन्हें काम करना पड़ता होता है जिस तरह वो कंपनी बोलती। छुट्टी में आए, शाम में आए, मर्दों के साथ काम करें, वैन आ रही है जा रही है, ना वो सही वॉशरूम्स जा सकती हैं, ना उनके वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छे होते हैं और बाहर मर्दों के सामने ही उन्हें सारे बैग ले जाओ, बताती हैं किस तरह जुमले कैसे जाते हैं, ये सारे काम उन्हें करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो औरतें अपने ऑफिस में होती हैं, क्लोज ऑफिस में, वहाँ भी वर्क प्लेस हरासमेंट कुछ जगह पे, हर जगह पे मैंने करी हो जाती है। अगर नहीं भी होती तो लेट नाइट उठना, अगर एक बॉस भी है उसका थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इस तरह की लेडीज़ के लिए बेहतरीन है जो इंटेलिजेंट हैं, एजुकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, लेकिन शादी के बाद या बच्चों की वजह से या परमिशंस की वजह से वो बाहर जाके काम नहीं कर सकते। तो हमने ऐसी ही लेडीज़ को ढूंढना होता है, उनको ये चीज़ देनी होती है। ये उन लोगों के लिए नहीं है स्पेशली जो कि बहुत ज़्यादा अर्न करके पहले ही मंथ में बाहर के ट्रिप्स करना चाहती, उन लोगों के लिए नहीं। उन लोगों को समझ नहीं आएगा किस तरह चीज़ों को लेके 1,000 500 रुपये अगर डेली अर्न करें तो उनके लिए वो कितना फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब ये बात है इन दोनों को कौन सी चीज़ अलग करती है, वो चीज़ है आपकी पढ़ाई। जिन लोगों ने 4 साल 6 साल की बहुत अच्छी जगह से लाखों पैसे ला के डिग्री ली होगी, उनको कंपनीज में जॉब बहुत इजीली मिल जाती है, या जिनको ऑलरेडी 6-7 साल का एक्सपीरियंस होता है उनको अच्छी जॉब फ़ौरन मिल जाती है। बाकी लेडीज़ ने अगर अच्छा पढ़ा भी होता है, इवन डॉक्टर ने भी बहुत थोड़ी सी अगर वो की हुई होती है हाउस जॉब, तो उनको अगेन जॉब नहीं मिलती। हमारे यहाँ डॉक्टर्स ऐसी हैं जिनको परमिशंस के इशू है, मैं कुछ जानती हूँ, अक्सर मकसूद नाम था, कुछ तुम भी जानती हो ये नाम से, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो डॉक्टर हैं, वो ऑनलाइन ही सबको करती हैं, वो ओरीफ्लेम के साथ 6-7 साल से हैं। अगेन सेम थिंग, परमिशन इशू, और वो बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहे। तो आपने इसी माइंडसेट के लोगों को, इसी इन्वायरमेंट के लोगों को टारगेट करना है। अगर आप बहुत एलीट क्लास में टारगेट करेंगे, नो, एलीट क्लास हमारे कस्टमर बनेंगे, वो हमारे अगर मेंबर बनेंगे भी तो 20% डिस्काउंट, अच्छा परफ्यूम आ गया, इस चीज़ की तरफ मेंबर बनेंगे। ओरीफ्लेम लो, सेल करो, इस तरह उनके घर जाओ, टेस्ट कराओ, उनके जहन में एक चीज़ नहीं है। क्योंकि एक होता है ना, कुछ एक पर्टिकुलर क्लास होती है, हम कहते हैं उनके सरिया है बैग में और वो समझ नहीं रहे, वो लोगों से घुल मिल नहीं रहे। तो ये उन लोगों का काम नहीं है जो आए यूँ करके नहीं, ठीक है, उन लोगों का काम ही नहीं। जिस तरह अभी मैं आप सब लोगों को टेक इन कर रही हूँ, आपकी एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। तो इसी तरह आप लोगों को ऐसे लोगों को लेना होता है जो सोशल हों, जो अच्छे हों, जो आगे वाले को भी इंसान समझे और तमीज़ से जाके बैठें और उनको हर चीज़ यूज़ करवाएं, उनको ना मेक फ्रेंडली फील करें। तो आपने भी जब एज ए ट्रेनर भी जाना होता है तो आपने इसी तरह लोगों के साथ अपने जो है दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखने हैं। मास जो है ये तकरीबन आप 15 अराउंड कितना टाइम हुआ है, वैसे 10 मिनट्स होंगे। अच्छा, ये मास्क आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं देगा, ये आधे घंटे तक क्रैक नहीं करेगा। नहीं, वो असल में पसीना आते बहुत है। इधर आओ, इधर आओ, नहीं सुकून से इधर आओ, क्योंकि ये
अच्छा तो चलो ठीक है, ओके। तो इस तरह करके जो है हमने डायरेक्ट सेलिंग ये करनी है। डायरेक्ट मीन्स कि कंपनी से डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट मिल रही है, हमने आगे लोगों को दे दी। या अगर कोई बंदा नहीं काम करना चाह रहा, जैसे मैं कंपनी से डायरेक्ट तो मुझे 20% में चीज़ें मिल जाएंगी। दिस इज़ हाउ दिस डायरेक्ट सेलिंग स्कीम वर्क्स। इस तरह ये अक्सर मुख्तलिफ है एम्प्लॉय वाले सिस्टम में, जिसमें नो डाउट आपको सैलरी मिलती है, लेकिन फिर आप उसी सैलरी तक रहते हैं, इंक्रीमेंट नहीं होता है किसी भी तरह। आपका जूनियर आपको जो है जिस तरह से एक्सीड नहीं कर सकता। इसमें मैं आप लोग बता रही हूँ, 13 साल से मैं ऑडिटोरियम में हूँ। तकरीबन 7-8 लोग जिन्होंने मुझसे भी कई साल बाद ज्वाइन किया, वो मुझसे ज़्यादा उन्होंने कमाया और ज़्यादा बाहर के ट्रिप्स पे गए। हालांकि आई वॉज देयर ट्रेनर एंड टीचर, क्योंकि उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेहनत कर ली, वो ज़्यादा घरों में गए, चीज़ें उन्होंने करवाई, उन्होंने ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा पिकअप किया। मैं अपने मुंह से बात बोलूँ तो इस लिहाज से ये भी सबसे अच्छी बात है कि आप कंपनीज में रहते हैं, आप एक बूढ़े अंकल को देखते हैं, दुआएं करते हैं, कब इनका जो है रिटायरमेंट होता है, कब आपको प्रमोशन मिले। या आप एक अजीब सी सड़ियत सी आंटी को देख रहे होते हैं, वो भी खिसकने का नाम नहीं ले रही होती, एंड आपको होता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मैं इनकी ऑलमोस्ट जो है वो रनर बॉय जो होते हैं ना, ये ले आओ बेटा वो ले आओ, ये कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना वैसी इज्जत मिल रही है, ना मेरी इंक्रीमेंट हो रही है, ना मेरी प्रमोशन हो रही है। पूरी फिल्म में ये चीज़ नहीं। जो लोग अपने बलबूते पे इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं वही ओरिफ्लेम में आगे बढ़ेंगे। जिनको होता है अरे भाई हम क्या करें, हमें तो किसी ने कुछ सिखाया नहीं, तो वो फिर ना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सीखने की बहुत सी चीज़ें खुद पिक करना होता है। और इसमें एक बात बोली जाती है ओरिफ्लेम में कि अपनी जो लीडर है उनकी चुटिया से लटक जो है बोलते हैं, यानी कि उसके पीछे पड़ोगे बटाएगी। अभी मेरे पास ओरिफ्लेम में बोलने को 3-4 दिन तक मैं लगातार बोलती रहूँगी, लेकिन मैंने बोलना